हाय रे। हाँ। कहाँ है रे? ये आवाज दो रे। जरूर को है तो झूठ बोलोगे। हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, वो कौन थी? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संगीतकार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, वे एक संगीतकार थी। साथ ही दोस्त, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्हें 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जबकि 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रवि गायकवाड़। आप ध्यान रखिएगा, रवि गायकवाड़ को हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया उन्हें भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि हाल ही में उत्कृष्ट मॉडल पुरस्कार ये किसे दिया गया? श्वेता झा को। विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सतीश व्यास को। और रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से रवि रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है, जो कि एनडीटीपी के संस्थापक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है भारत। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत के द्वारा पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की गई है। अब बात है केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 20। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या, तो राज्यसभा सीटों संख्या 9। और बात की जाए विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 141। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? कथकली, मोहिनी अट्टम। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? कानी कोना। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल राज्य के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष रेशमा मरियम बनी है। साथ ही ध्यान रखिएगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो वो बनी है आर्य राजेंद्रन। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, सीगोला बीमारी का पता ये भी केरल में चला है। तो केरल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत के तहत 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष्मान भारत के तहत 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है। अब बात आई उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 31। विधानसभा सीटों संख्या 403। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वह है नौटंकी रासलीला। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रोन। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पलास। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जेवर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। साथ ही साथ खादी अनुदान योजना, ये भी कहाँ शुरू हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश में। माटी कला रोजगार योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। लाइट हाउस योजना, ये भी कहाँ शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में मेगा लेदर पार्क, ये भी कहाँ स्थापित किया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक गेजिंग एस्टवार्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है रोमिला थापड़। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक गेजिंग एस्टवार्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है रोमिला थापर। साथ ही दोस्त जितने भी लेटेस्ट बुक जो लॉन्च हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि टाइमलेस महिंद्रा बुक, इसके लेखक कौन है, आदित्य जल दरखवाला। माई ईयर्स विथ राजीव ट्राइफ एंड ट्रेजिडी, इसके पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त, वह है बजाहत हबीबुल्ला। राइट अंडर आवर नोज, इसके लेखक कौन है, आर गिरिधरन। और द गोल्डन बर्ड 2.0, इसके लेखक कौन है, रैना सिंघवी जैन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है, हरियाणा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, 10। राज्यसभा सीटों संख्या 5। और बात करें विधानसभा सीटों संख्या, तो इसकी कितनी है, 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, झूमर, फाग, धमाल, गोगोरू। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, ब्लैक फैलकोलिन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है, लोटस। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेश्वर नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 2021 का रेलवे इंडिया यूथ गेम का आयोजन ये भी कहाँ किया गया है, ये भी हुआ है हरियाणा में। तो हरियाणा के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है, उत्तर कोरिया। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात है उत्तर कोरिया, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया एक ईस्ट एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है, प्योंगयांग। यहाँ की मुद्रा क्या है, उत्तर कोरियाई वॉन। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त, है किम जोंग जॉन। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो अध्यक्ष हुए हैं कौन है दोस्त, किम जोंग जॉन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, L&T। आप ध्यान रखिएगा, जो L&T लिमिटेड है उसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ग्रीन सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है। आप बात L&T, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। L&T इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लर्सन टूर्बो लिमिटेड। इसका स्थापना कब हुआ था, 7 फरवरी 1938 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और बात की जाए प्रेजेंट टाइम में इसके MD एंड CEO कौन है दोस्त, तो हैं SM सुब्रमण्यम। कौन है दोस्त, SM सुब्रमण्यम। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुटा का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, असम। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में असम राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुटा का उद्घाटन किया गया है। अब बात है असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है, दिसपुर। यहाँ के CM कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 7। बात करें विधानसभा सीटों संख्या 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, बिहू, नट पूजा, महारास। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, डक। यहाँ के राज्य के फूल क्या है दोस्त, वो है रेटूसा। साथ ही दोस्त यहाँ का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर सिर्फ एक सींग वाला गैंडा
पाया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अरुणोदय योजना की शुरुआत ये भी असम में किया गया है। किसान रथ मोबाइल ऐप ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी असम सरकार के द्वारा। देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये भी कहाँ खोला गया दोस्त, ये भी असम में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना ये भी असम में किया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण सारथी योजना की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ है, ये भी असम में। तो असम के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो इसका आंसर क्या है, मनीष कुमार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मनीष कुमार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मनीष कुमार। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। तो इसका आंसर क्या है, कर्नाटक। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था, कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।